दोस्तों इस वीडियो में हम यूनिकार्ड और क्रेडिट कार्ड को कंपेयर करेंगे। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि यूनिकार्ड जो आज की डेट में बहुत ज्यादा डिमांड में है, ठीक है, यूनिकार्ड हमें 1/3 बिल पेमेंट का ऑप्शन देता है और यूनिकार्ड हमें कैशबैक भी देता है अगर हम अपनी बिल पेमेंट टाइम पर कर देते हैं। बट हमें यह जानना भी जरूरी है कि अगर मान लीजिए बाय चांस मेरी एक आधी ईएमआई मिस हो जाती है तो उस केस में यूनिकार्ड मेरे ऊपर कितनी पेनल्टी इंपोज करेगा, कितना मेरे ऊपर इंटरेस्ट लगाएगा, ये चीजें भी जानना जरूरी है। तो इस वीडियो में आप बने रहिए लास्ट तक। मैं आपको यूनिकार्ड के क्या क्या फीचर्स हैं और कौन कौन से सबसे जरूरी चीज, कौन कौन से हिडन चार्जेस यूनिकार्ड मुझसे चार्ज करता है अगर बाय चांस मैं अपनी एक आधी ईएमआई टाइम पर रीपे नहीं कर पाता। वेल देखो, अब एक बार कंपेयर करते हैं कि एक तरफ क्रेडिट कार्ड है, मान लीजिए कोई भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, यानी हम कंपैरिजन करेंगे एक तरफ यूनिकार्ड को और एक तरफ हम कंपेयर करेंगे बैंक के क्रेडिट कार्ड्स को। देखो यूनिकार्ड हमें क्या ऑप्शन देता है। मान लो आज मैंने कोई शॉपिंग की, लेट्स से कि आज मैं कहीं पर घूमने गया, मान लीजिए मैं मॉल में गया और मैंने 9,000 रुपए की अपनी शॉपिंग की और कार्ड स्वाइप किया यूनिकार्ड। उसके बाद मैं मॉल से बाहर निकला, मैं किसी भी किराने की दुकान पे गया और वहां पर मैंने 6,000 रुपए की शॉपिंग की और कार्ड स्वाइप किया यूनिकार्ड। यानी मैंने पूरे दिन में दो शॉपिंग की, यानी दो ट्रांजैक्शंस की, एक 9,000 रुपए की और एक 6,000 रुपए की। अब पहली बात ध्यान से समझते चलना, जो ये यूनिकार्ड है ये एनबीएफसी है, ये बैंक नहीं है। एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अब जो एनबीएफसी है इनकी हर ट्रांजैक्शन एज अ लोन होती है, यानी आपने जो 9,000 रुपए का कार्ड स्वाइप किया आपका लोन नंबर 1 शुरू हो गया, आपने जो 6,000 रुपए का कार्ड स्वाइप किया आपका लोन नंबर 2 शुरू हो गया। ऐसे जितनी बार 10 रुपए की ट्रांजैक्शन स्वाइप की, 20 रुपए की 20,000 रुपए की, जितनी बार भी आप ट्रांजैक्शन करोगे उतने नंबर ऑफ लोन्स आपके चलते चले जाएंगे। जब महीना पूरा होता है, जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शन है, मान लो आपने महीने में 100 ट्रांजैक्शन की तो आपके 100 लोन शुरू हो गए। अब इन सबको कंपाइल करके सिंगल लोन में दिखाता है आपको यूनिकार्ड। ये इनका बेस मॉडल है, ऐसे ये काम करते हैं। चलो ठीक है, ये हमारे ज्यादा काम की बात भी नहीं है। अब ठीक है, मैंने उस दिन 2 ट्रांजैक्शन की, एक 9,000 रुपए की और एक 6,000 रुपए की। अब यूनिकार्ड मुझे ये बोलता है कि आपने 2 ट्रांजैक्शन की, टोटल बिल आपका बना 15,000 रुपए का। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि विद इन 30 डेज आप मेरे पूरे 15,000 रुपए मुझे दे दीजिए, यानी इसे हम कहेंगे आपने टाइम पर अपना बिल पे कर दिया। अब मैंने पूरे के पूरे अगर 15,000 रुपए 30 दिन के अंदर अंदर यूनिकार्ड को रीपे कर दिए तब मुझे 1% का कैशबैक यूनिकार्ड देगा। यानी मैंने 15,000 रुपए अगर 30 डेज के अंदर पे कर दिए तो मुझे 150 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 ये है, यूनिकार्ड ये बोलता है कि आप इसे 1/3 मेथड से पे कर दीजिए, यानी आपका टोटल बिल बना 15,000 रुपए, आप इसे 3 भागों में स्प्लिट कर दीजिए, यानी आपको 5,000 5,000 5,000 रुपए में आपका बिल स्प्लिट हो गया। इस महीने आपको 5,000 रुपए भरने हैं, अगले महीने फिर 5,000 भरने हैं और उससे अगले महीने फिर 5,000 भरने हैं। इस केस में भी यूनिकार्ड आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगाएगा, यानी आप बस 5,000 रुपए करके 3 महीनों में उनका पैसा उन्हें रीपे कर दीजिए। और जो तीसरा ऑप्शन यूनिकार्ड देता है, इस केस में यूनिकार्ड ये बोलता है कि आपने 2 ट्रांजैक्शन की, एक 9,000 रुपए की और एक 6,000 रुपए की। अब आपको ऐसा लगता है कि जो 9,000 रुपए की ट्रांजैक्शन है ये तो मैं 30 दिनों के अंदर पूरे 9,000 रुपए ही रीपे करूंगा और जो 6,000 रुपए की ट्रांजैक्शन है उसे मैं 1/3 मेथड से पे करूंगा। तो पहले महीने आपको पेमेंट करनी होगी 9,000 रुपए पूरे, साथ में 6,000 को 3 भागों में तोड़ लो, यानी 2,000 रुपए आपको पहले महीने पे करने पड़ेंगे। अब 9,000 रुपए क्योंकि आपने टाइम पर पहले महीने ही रीपे कर दिए तो इसके ऊपर आपको 1% का कैशबैक मिलेगा, यानी 90 रुपए का आपके पास कैशबैक आ जाएगा। तो पहले महीने आप रीपे करोगे 9,000 प्लस 2,000 यानी 11,000 रुपए, अगले महीने दोबारा रीपे करोगे 2,000 रुपए और तीसरे महीने दोबारा रीपे करोगे 2,000 रुपए। यानी किसी भी तरीके से आप 1/3 मेथड को यूज कर सकते हो। दूसरी तरफ क्रेडिट कार्ड कोई भी ऐसा 1/3 का मेथड आपको नहीं देते। अब आप कहोगे कि ठीक है, क्रेडिट कार्ड में तो हम ईएमआई बनवा सकते हो, आप क्रेडिट कार्ड में अपनी पेमेंट की ईएमआई जरूर बनवा सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। इस केस में यूनिकार्ड के अंदर आपसे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता, आप इजीली अपनी पेमेंट को 1/3 मेथड से पे कर सकते हो। फर्दर यूनिकार्ड अपनी वेबसाइट में यह भी मेंशन करता है कि हम प्लान कर रहे हैं कि ये जो 1/3 मेथड है इसे हम एक्सटेंड कर ले और आप अपनी ईएमआई और भी ज्यादा लॉन्ग प्लान कर सको। यानी ये लोग प्लान कर रहे हैं कि फर्दर 6 महीने 8 महीने 10 महीने 12 महीने और 24 महीने की भी ईएमआई का सिस्टम ये आपको प्रोवाइड कर सके। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यूनिकार्ड की बात करूं तो इस केस में मुझे कोई भी ज्वाइनिंग फीस और कोई भी एनुअल फीस पे करने की जरूरत नहीं है। वेयरएज अगर मैं बैंकों की बात करूं तो लगभग 80% ऐसे बैंक्स हैं जो आपसे क्रेडिट कार्ड इशू करने पर ज्वाइनिंग
ज्वाइनिंग फीस भी लेंगे और एनुअल फीस भी चार्ज करेंगे। दूसरी बात, अगर मैं क्रेडिट कार्ड बैंक से अप्लाई करता हूं तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है। बैंक मुझे कहेगा कि अगर आप सैलरीड क्लास हो तो आप अपनी सैलरी स्लिप दीजिए, फॉर्म 16 दीजिए, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आप अपने लेटेस्ट ITR, बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट, सब कुछ एक लंबा प्रोसेस है। तो इस केस में मान के चलो कि 7 दिन से पहले पहले बैंक मुझे क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करेगा। दूसरी तरफ अगर मैं यूनिकार्ड की बात करूं तो इस केस में मुझे सिर्फ अपना मोबाइल उठाना है, यूनिकार्ड की ऐप ओपन करनी है, अपना प्रोसेस अप्लाई करना है, इजीली मुझे अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स एंटर करनी है, पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है। अगर मैं एलिजिबल हूं, यानी अगर मेरी पास्ट की क्रेडिट हिस्ट्री एकदम परफेक्ट है, यानी पास्ट में अगर मैंने कोई भी लोन डिफॉल्ट नहीं किया, तो उस केस में इंस्टेंटली मुझे मेरा यूनिकार्ड मिल जाएगा, यानी एकदम इंस्टेंटली। और अगर आपको फिजिकल यूनिकार्ड चाहिए, यानी आपके घर पर जो फिजिकल कार्ड आएगा, वो मान के चलिए लगभग 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर फिजिकल यूनिकार्ड भी आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा। लेकिन इंस्टेंटली अगर मैं वर्चुअल कार्ड की बात करूं तो इंस्टेंटली अगर आप एलिजिबल हो तो इंस्टेंटली आपको आपका कार्ड मिल जाएगा। उस वर्चुअल कार्ड से आप कहीं पर भी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो और उसे कहीं पर भी ऑनलाइन मोड पर यूज कर सकते हो। फिजिकल कार्ड आपको लगभग 2 से 3 दिनों के अंदर आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा। अब एक सवाल काफी लोगों का यह आता है कि ठीक है, यूनिकार्ड हमें कैशबैक भी दे रहा है, अगर मैं टाइम पर अपना पैसा यूनिकार्ड को पे कर देता हूं तब यूनिकार्ड मुझे 1% का कैशबैक दे रहा है। इन सब के अलावा मुझे 1/3 मेथड भी दे रहा है कि ठीक है, आज मैं खुल के अपनी स्पेंडिंग कर सकता हूं, और मुझे 3 महीने का भी ऑप्शन दे रहा है कि आप अपना आधा बिल इस महीने दे दीजिए, आधा अगले महीने और आधा उसके अगले महीने। अब सवाल यह आता है कि इतनी सारी फैसिलिटीज तो यूनिकार्ड दे रहा है, पर यूनिकार्ड कैसे अपना पैसा कमाता है? तो इस केस में यूनिकार्ड 3 तरीकों से अपना पैसा कमाता है। पहली कमाई का सोर्स तो यह होगा कि मर्चेंट जहां पर भी आप अपना यूनिकार्ड स्वाइप करोगे वो मर्चेंट यूनिकार्ड को पे करेगा। दूसरा कमाई का जरिया यह है कि जब भी आप यूनिकार्ड की ऐप को चलाओगे ना, जब भी आप यूनिकार्ड की ऐप को यूज करोगे तो वहां पर यूनिकार्ड के अलावा भी आपको बहुत सारे फाइनेंस के ऑप्शंस दिखाई देंगे। जैसे कहीं पर इंश्योरेंस का ऑप्शन आ जाएगा, कहीं पर म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन दिखाई देगा। मान लो आप इंश्योरेंस परचेज कर लेते हो यूनिकार्ड की ऐप पे जाके, तो यूनिकार्ड ने ये क्या किया, क्रॉस सेल किया, यानी किसी दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट अपनी ऐप में सेल किया। इसे हम बोलते हैं क्रॉस सेलिंग। दूसरा कमाई का जरिया ये है। और तीसरा कमाई का और सबसे ज्यादा कमाई का जरिया ये है कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, ठीक है यूनिकार्ड तो ले लिया या फिर क्रेडिट कार्ड तो ले लिया, बट टाइम पे अपना पैसा नहीं भरते। तो इस केस में चाहे क्रेडिट कार्ड हो चाहे यूनिकार्ड हो, आपके ऊपर इतनी हैवी पेनल्टी इंपोज करता है ना, वही सारा कुछ अभी हम डिस्कस करेंगे कि यूनिकार्ड कितनी पेनल्टी इंपोज करता है। देखो, अगर मान लो आपने आज क्रेडिट कार्ड, या फिर मान लीजिए पहले यूनिकार्ड को ही समझते हैं कि यूनिकार्ड कितना चार्ज करता है। मान लो मैंने यूनिकार्ड ले लिया, अब यूनिकार्ड लेने के बाद ठीक है मैंने 10,000 रुपए की शॉपिंग भी कर ली। अब यूनिकार्ड बोलता है कि टाइम पर पहले 30 दिनों में रीपे कर दो, मैं आपको 1% कैशबैक दूंगा। या फिर आप इसे 3 हिस्सों में बांट लो कि 3333 रुपए आप इस महीने भरो, फिर ऐसे ही अगले महीने और ऐसे ही अगले महीने भर दो। आपको कैशबैक तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये मैं फैसिलिटी देता हूं। मान लो आप पहले महीने अपना पैसा नहीं भर पाते, अगले महीने भी नहीं भर पाते, उसके अगले महीने भी नहीं भर पाते, तो इस केस में यूनिकार्ड ये बोलता है कि अगर आप मेरा पैसा टाइम पर नहीं भरोगे तब मैं आपके ऊपर लेट फीस लगाऊंगा 5% मंथली, यानी ईयरली कितने परसेंट का हो गया, 60%। इन सब के अलावा, ये तो है लेट फीस, इन सब के अलावा आपके ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा 5% का, यानी ईयरली कितना हो गया, 60%। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो आपके ऊपर 120% ईयरली फीस लगेगी अगर आप अपना पैसा टाइमली पे नहीं करते। अब इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो मैंने यूनिकार्ड से 15,000 रुपए की शॉपिंग की। अब मेरा बिल पहले महीने बनना था 5,000 रुपए, अगले महीने भी बनना था 5,000 रुपए, और उससे अगले महीने भी बनना था 5,000 रुपए। अब मान लो पहले महीने जो मुझे 5,000 रुपए पे करने थे, ये 5,000 रुपए मैं पे नहीं कर पाता। ठीक है, यूनिकार्ड की एक अच्छी बात यह है कि अब मेरे ऊपर 5,000 रुपए के ऊपर ही पेनल्टी लगाएगा। ऐसा नहीं कि पूरे 15,000 रुपए के ऊपर पेनल्टी लगाएगा। अगर दूसरी तरफ मैं बैंक्स की बात करूं तो बैंक टोटल अमाउंट के ऊपर आपके ऊपर पेनल्टी लगाते हैं, लेकिन यूनिकार्ड की एक अच्छी बात यह है कि जो पहले महीने की पेमेंट है यानी 5,000, इसके ऊपर ही सिर्फ पेमेंट के ऊपर पेनल्टी लगाएगा। यानी जो ये 5,000 रुपए मैंने पहले महीने पे करने थे, इसके ऊपर 5% लगेगी लेट पेमेंट फीस और 5% लगेगी इंटरेस्ट पेनल्टी, यानी टोटल हो गई 10%, यानी 5,000 का 10% यानी 500 रुपए मुझे एक महीने की पेनल्टी लगेगी। अब हो सकता है इस महीने तो मैंने पैसा नहीं भरा, अगले महीने भी पैसा नहीं भरता, तो अगले महीने मुझे 5,000 रुपए और भरने हैं और पिछले महीने के 5500 रुपए भी भरने हैं, यानी अब मुझे टोटल पैसे भरने हैं 10,500 रुपए।
इसके ऊपर फिर 10% की पेनल्टी। अब ये सारा पैसा फिर अगले महीने ऐड हो जाएगा। यानी यहां पर कंक्लूजन ये निकलता है कि आप यूनिकार्ड लो, बहुत अच्छी बात है, टाइम पर पेमेंट करो, 1% कैशबैक भी मिलेगा, इन सब के अलावा 1/3 पेमेंट फैसिलिटी भी आपको मिलेगी। लेकिन गलती से अगर आप अपना पैसा रीपे नहीं कर पा रहे, या फिर अगर मान लीजिए किसी भी कारणवश आप अपनी 1-2 ईएमआई नहीं रीपे कर पा रहे, तो उस केस में ये मान के चलो कि दोनों, अगर मैं लेट पेमेंट फीस और इंटरेस्ट पेनल्टी को जोड़ दूं तो 120% सालाना, आप मान के चलो एफडी के ऊपर आपको 5% का इंटरेस्ट देता है बैंक, यानी साल का 5%। यहां पे आपको कितनी पेनल्टी लग रही है? 120% साल की पेनल्टी। तो यहां पर कंक्लूजन सिर्फ यही निकलता है कि टाइम पर अगर आप अपना पैसा भर सकते हो तो यूनिकार्ड बहुत अच्छी बात है। क्रेडिट कार्ड्स भी बहुत अच्छी बात है। क्रेडिट कार्ड लगभग मान के चलो 42% पेनल्टी लगाते हैं लेट पेमेंट फीस, और ऐसे ही 40-42% इंटरेस्ट पेनल्टी भी लगाते हैं, यानी ये भी 80-90% तो पेनल्टी लगाते हैं। यूनिकार्ड 120% के आसपास पेनल्टी लगाता है। ठीक है, थोड़ा सा ही फर्क है, बाकी दोनों ही भाई हैं, यूनिकार्ड भी और क्रेडिट कार्ड भी। तो दोनों ही, यूनिकार्ड लो चाहे क्रेडिट कार्ड लो, आपको बस यही देखना है कि टाइम पर आप रीपेमेंट कर दो, तब कोई भी इशू नहीं है। बस लेट करोगे तो उस केस में आपको एक बहुत बड़ा कंसर्न बन जाता है और आप इस डेट ट्रैप में फंसते चले जाते हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूं यूनिकार्ड के फीचर्स, बेनिफिट्स, सारी चीजें आपको समझ आ गई हैं। अगर आप यूनिकार्ड को अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई करने का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बाकी दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ आ गई हैं। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।